अपना देश जो है वो बहुत पुराना है, बहुत लंबा इतिहास है इसका। और मतलब एक व्यक्ति अपने जीवन में पूरी बात समझ भी नहीं सकता है, और बीच के समय में बहुत सारे मिस इंटरप्रिटेशन भी हुए हैं, एक लंबा समय संघर्ष का भी हुआ है। मुझे लगता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर हम लोगों को पुराने बातों की समीक्षा जरूर करनी चाहिए, लेकिन दोषारोपण की आवश्यकता नहीं है। हमारे जितने भी स्वाधीनता आंदोलन में नेता थे, जितने भी विचार थे, सब ने अपना अपना योगदान निश्चित रूप से दिया है, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि आज 75 वर्ष के बाद हमें समीक्षा करनी चाहिए कि कौन सी बातों को आगे ले जाना है और कौन सी बातों को अब हमें छोड़ देना है। इसमें कोई कृतज्ञता नहीं है कि हम किस बातों को छोड़ रहे हैं, क्योंकि समय भी बदलता है। और इसलिए आने वाले समय के लिए एक हमारे देश की एकता, एकात्मता, अखंडता, जिसका आधार हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, तो इतिहास के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं कि जिनको स्पष्टता से रखा नहीं गया, प्रामाणिकता से रखा नहीं गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका उचित जो हमें सम्मान देना चाहिए था, जिनका देश के लिए योगदान था, वो भी हम नहीं दे पाए। तो ऐसे बोलते हैं कि जो रह गया, तो जब कोई घर में उत्सव होता है तो हम पुराने सब उन विषयों को याद करते कि भाई हमसे जो भी रह गया अब हम याद कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो रह गया वो रह गया, लेकिन अब उसको कम से कम याद कर ले, वो सारे लोगों को याद कर ले जिन्होंने देश के लिए ज्ञान निर्माण किया, वो भाषाओं का ऐसा ज्ञान निर्माण किया कि जिससे सारी भाषाएं जुड़ गई, उनको याद करना चाहिए। जिन्होंने योग से लेकर बहुत सारे ऐसे अनुसंधान किए, उनको याद करना चाहिए। स्वाधीनता के वो लोगों को याद करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये समय है कि हम उन सब लोगों को जोड़ें और भारत की उस कल्पना को समझें